हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम हियर किंजल मैम। तो हम बीए का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें आज एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, संकलन। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके जैसे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अर्थ लिखा है, लक्षण लिखा है, महत्व लिखा है। तो इसके लक्षण, महत्व और जो अर्थ है वो कई बार 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो इसे आज स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले संकलन शब्द है ये आप सभी लोगों के लिए नया है। तो पहले मैं इसको एक सिंपल वे में समझा देती हूँ, संकलन मतलब क्या। तो संकलन का मतलब होता है मिलजुल कर समूह में कार्य करना। ठीक है, नॉर्मल हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं, समूह में मिलकर एक साथ काम करना मतलब संकलन। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल दूँ तो जैसे आपके घर में कोई फंक्शन हो, छोटा मोटा, लाइक बर्थडे पार्टी है या मैरिज का फंक्शन है, ठीक है, या और भी कोई फंक्शन है। तो जो घर के लोग हैं, यानी घर के लोगों का जो समूह है, वो समूह क्या करेगा, पहले विचार विमर्श करेगा कि कौन कौन से काम करने हैं, किस तरह से करने हैं। जैसे कैटरिंग का है, डेकोरेशन का है, ठीक है। तो ये सारे कार्यों के बारे में विचार विमर्श करेंगे, उसकी लिस्ट बनाएंगे। फिर अगर फैमिली में 5 मेंबर है, 10 मेंबर हैं, तो वो जितने भी मेंबर हैं वो सारे कार्यों को क्या करेंगे, अपने अंदर अंदर बांट लेंगे कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, जो भी लोग हैं उन सबके बीच में कार्यों का बंटवारा हो गया। अब हर एक इंसान के पास एक ही कार्य करने को है, तो वो इंसान वो कार्य कर लेगा। फिर वो कार्य करने के बाद वो लोग अंदर अंदर डिस्कस कर लेंगे, विचार विमर्श कर लेंगे कि अब कोई काम करने का रह तो नहीं जाता है, कोई काम छूट तो नहीं गया है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, जो कार्य है वो हमारे निर्धारित समय पर पूरा हो जाएगा, किसी पर कार्य का बर्डन नहीं आएगा ज़्यादा, और जो कार्य है वो एकदम व्यवस्थित तरीके से ख़त्म होगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि कोई भी काम है ना 2 बार नहीं हो पाएगा। लाइक कैटरिंग का काम किसी एक व्यक्ति को दिया है तो कैटरिंग उसी को ही संभालना है, तो दूसरा कोई और कैटरिंग का ऑर्डर नहीं देगा। ठीक है, किसी को इनविटेशन का काम दिया है तो इनविटेशन का काम वही कर रहा है, तो और कोई इस काम को रिपीट नहीं करेगा। और जैसे मैंने कहा कि कार्य करते समय उसकी लिस्ट बना ली गई है, तो वो लिस्ट में कार्यों का नाम लिखा होगा, तो कोई भी जो काम है वो रिपीट नहीं होगा, एक ही बार होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो मिलजुल कर समूह में कार्य होता है उसे संकलन कहते हैं नॉर्मल वे में। अब इसकी व्यावसायिक परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो अर्थ दिया है, व्यावसायिक इकाई के अलग अलग विभागों में, विभाग मतलब जैसा हमने मध्य स्तर में पढ़ा था, बहुत सारे विभाग होते हैं, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, वित्त विभाग। तो ऐसे जितने भी विभाग हैं उसमें कर्मचारियों के द्वारा अलग अलग जो कार्य होते हैं, मतलब क्रय विभाग वाला क्रय का काम करेगा, विक्रय वाला सेल से रिलेटेड काम करेगा, वित्त वाला वित्त का काम करेगा। तो ये जो भी कार्य होते हैं उनके बीच सुमेल स्थापित करना। सुमेल स्थापित करना मतलब एक लिंक बनाकर काम करना, अर्थात वो हो जाएगा संकलन। फिर आता है लक्षण। लक्षण का मतलब जो संकलन है वो कैसा होता है। तो जो पहला लक्षण, टोटल इसके 6 लक्षण हैं। संचालन प्रक्रिया संकलन के बिना संभव नहीं है। जब तक लोग ग्रुप में काम नहीं कर रहे हैं, जब तक लोग एक लिंक में रहकर काम नहीं करेंगे, समूह भावना विकसित नहीं होगी, तब तक संकलन संभव नहीं है। दूसरा, यहाँ प्रत्येक स्तर पर होता है। प्रत्येक स्तर का मतलब हमारे पास 3 स्तर हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। तो जो संकलन का काम है वो तीनों स्तर पर है। ठीक है, तो इसकी जगह पे आप वो तीनों स्तर के नाम भी लिख सकते हो, तो ये सेंटेंस बड़ा हो जाएगा। तीसरा, इसकी सफलता का आधार, इसकी मतलब संकलन की सफलता, वो सक्सेस कब होगा, जब सूचना संचार अच्छा होगा। सूचना संचार मतलब बातचीत की लेन देन। ठीक है, जैसे मैंने कहा था अभी कि जो घर में कोई काम हो रहा है तो जो परिवार के लोग हैं वो विचार विमर्श करेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, तो ये वही एक तरह का सूचना संचार है। तो सूचना संचार अच्छा होगा, बातचीत की लेन देन होगी, तभी वो सक्सेसफुल होगा। फिर सहकार के बिना संकलन संभव नहीं है। जब तक सहकार नहीं होगा तब तक संकलन संभव नहीं है। फिर साधनों का महत्तम उपयोग संभव होता है। साधनों का महत्तम उपयोग मतलब जितने भी साधन हम उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग कर रहे हैं, वो सभी साधनों का हम महत्तम उपयोग संकलन की मदद से कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं होगी, ऐसा। संकलन संचालन की आत्मा है। ये जो प्रश्न है ये 1 मार्क के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि संकलन संचालन की आत्मा है। तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि संचालन की आत्मा क्या कौन है, तो संकलन।
ठीक है, इस तरह से लक्षण खत्म हुए। अब महत्व पर जाते हैं। महत्व के भी 6 पॉइंट है यहाँ पर। तो सबसे पहला है संचालन के सभी कार्य प्रभावशाली होते हैं, यानी अगर हमने संकलन से काम कर रहे हैं, संकलन मतलब ग्रुप में काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो हमारे सभी कार्य बहुत अच्छी तरह से पूरे हो जाएंगे। इकाई के सभी कार्य सरलता से हो जाते हैं। फिर इकाई का कोई भी कार्य बाकी नहीं रहता है। इकाई में किसी भी कार्य का पुनरावर्तन नहीं होता है। ठीक है, वही चीज़ आ गई, कोई भी कार्य रिपीट नहीं होगा, कोई भी कार्य छूट नहीं जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। फिर इकाई के विभागों में संवादिता बनी रहती है, यानी सभी विभाग मतलब अंदर अंदर किसी चीज़ का घर्षण नहीं होता है, वो अच्छे से मिलजुल कर काम करते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट, इकाई के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, यानी जितने भी कार्य किए जाते हैं उसका कहीं ना कहीं सबसे पहला जो काम होता है वो लक्ष्य को पूरा करना। तो संकलन भी वही काम कर रहा है, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो लक्ष्य वाला जो पॉइंट है, मैंने पहले भी कहा था कि कहीं पे भी आप कोई भी पॉइंट लिखना भूल जा रहे हो, कुछ याद नहीं आ रहा है, तो लक्ष्य वाला जो पॉइंट है वो कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी संचालन में कार्य हो रहे हैं उसका सबसे पहला जो उद्देश्य है वो लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसका उपयोग कहीं पे भी कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक है, वो है हमारा संचालन के कार्य विस्तार। ठीक है, ये डिटेल में भी आता है, 1 मार्क्स में भी आता है। तो पहले तो संचालन के कार्य विस्तार कितने हैं और कौन कौन से। तो संचालन के कार्य विस्तार 4 हैं: बाजार संचालन, मानव संसाधन संचालन, वित्तीय संचालन, उत्पादन संचालन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ 1 वर्ड में इसको एक्सप्लेन किया है। इसका डिटेल भी आता है 3 मार्क में, 2 मार्क्स में। ये सिर्फ 1 मार्क्स में सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि उसका काम क्या है। तो सबसे पहले लिखा है किसी भी वस्तु का कितना जत्था यानी कितना स्टॉक हमको उत्पादन करना है, इससे संबंधित जो कार्य होता है वो उत्पादन संचालन में, ये जो लिखा है ना ये। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु है या सेवा है, उसका कितना स्टॉक हमको बनाना है, उससे संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं वो सब इस संचालन का काम होता है। फिर वस्तु की मांग की जानकारी प्राप्त करना। मांग मतलब यहाँ पे डिमांड, यानी कोई भी वस्तु है उसकी मार्केट में लोगों को कितनी ज़रूरत है, कितनी लोगों की मांग है, इससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करना। उसके बारे में जो भी निर्णय लेना होता है वो बाजार संचालन का काम होता है। फिर उत्पादन के लिए कितने द्रव्य की व्यवस्था करना है, ये वित्तीय संचालन का कार्य है। द्रव्य मतलब यहाँ पैसे की बात कर रहे हैं, यानी ये जितना उत्पादन, ये स्टॉक हमने उत्पादन करने की बात की है, मांग के अनुसार उत्पादन करने की बात की है, तो उसके लिए हमको जो पैसे चाहिए वो मार्केट में से कहाँ से लाने हैं, लोन लेना है, शेयर मार्केट से लाना है, ठीक है, या कोई संपत्ति गिरवी रखनी है, किस तरह से लाना है, ऐसी हर एक व्यवस्था वित्तीय संचालन में आ जाती है। फिर इन सभी कार्यों को करने के लिए कितने मानव शक्ति की व्यवस्था करनी है, मतलब इसमें इनडायरेक्टली जो मेन काम है वो उत्पादन का काम है। उत्पादन जो है वो कर्मचारी के बिना नहीं हो सकता है, श्रमिकों के बिना नहीं हो सकता है। तो वो कार्य करने के लिए कितनी मानव शक्ति, मतलब श्रमिक बोल सकते हो, कर्मचारी बोल सकते हो, तो कितने लोगों की व्यवस्था करनी है, उनकी सैलरी क्या होगी, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, टाइम क्या होगा, ये सारे जो निर्णय हैं वो मानव संसाधन संचालन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज मैं 2 टॉपिक ख़त्म किए। एक संकलन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा संचालन के कार्य विस्तार, ये अभी इसके बाद के वीडियो में एक एक टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पर एक एक वाक्य में अगर पूछा जाए बाजार संचालन का कार्य, तो वो आप लिख सको, इसके लिए यहाँ पे लिखा है। और ये प्रश्न भी आता है कि संचालन के कार्य विस्तार बताइए, कौन कौन से हैं, कितने हैं, तो वो आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बाजार संचालन के बारे में। तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।